हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड कक्षा 8 प्रश्नावली 9.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से आपको हम बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में 2 तक क्लियर कर लिए थे। देखिए यहाँ पे 3 में दिया गया है सर्व समीकरणों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जो आपको दिया गया है इसको जो है मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कॉपी पे। तो देखिए यहाँ पे ए में जो दिया गया है 81 के होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे 81 के जो होल स्क्वायर दिया गया है तो इसको सिर्फ 81 गुना 81 करके आंसर नहीं लाना है। इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाना है। जैसे कि यहाँ पे सर्व समीकरण दिया गया है तो इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि 81 जो है किन संख्या के करीब में है। तो हम देख रहे हैं कि 80 के करीब में है। तो इसको हम तोड़ेंगे 80 में 80 और प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 80 और 1 कितना हो जाएगा 81 और इसका जो है अब होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर को अब इसको तोड़ देंगे और a प्लस बी के होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले लगातार क्वेश्चन कराए हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर तो क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर कितना है, तो 80 के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे तो 2 गुना a के जगह पर 80 है तो 80 और गुना b के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर होता है तो b स्क्वायर के जगह पर b है तो 1 के होल स्क्वायर लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 80 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 8 8 64, आई एगो जीरो है तो 2 गो जीरो, डबल जीरो है 6400 प्लस 8 दूना 16 तो 160 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 के होल स्क्वायर करेंगे तो 8 दूना 16 160 है। 160 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 160 रहेगा और 1 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो 1 लिख देंगे। अब इसको जोड़िए तो 6400 है 165 160 है 1 61, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो 6561 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, चलिए उस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर में आपको दिया गया है, बी में है 999 के होल स्क्वायर। ठीक है, 999 के होल स्क्वायर। तो देखिए आप इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से। तो ये देखिए किन संख्या के करीब में है, तो 1000 के करीब में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 माइनस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, 1000 माइनस 1000 में से 1 को घटा देंगे तो 999 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह है तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना है। इस सभी को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। और a माइनस बी के फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर। तो a के जगह पर 1000 है तो 1000 के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे प्लस हुआ था क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस है तो माइनस 2 गुना a के जगह पर 1000 तो 1000 और गुना b के जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 है तो 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 गो जीरो है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 6 गो जीरो हो जाएगा। तो 1 पर 6 गो जीरो देंगे। ठीक है, 3 4 5 6 गो जीरो माइनस, अब 1000 के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 और 2000 फिर 1 से गुना करेंगे तो 2000 रहेगा और प्लस 1 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना में से अब इसको घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 तो 0 ई बच गया। 0 में से 2 घटेगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे, तो 1 हासिल लेंगे तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ई बचा कितना, तो 9, फिर ई बचा 9 और ई 1। ठीक है, और इसमें 1 जोड़ देंगे ये वाला। तो 1 को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1998 और 2 गो जीरो लिखेंगे 1 जीरो के तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी नंबर में कितना है, तो 52 है। तो 52 है तो उसी प्रकार से चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 50 और प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी, इसको a और इसको b मानिए और a प्लस बी पर तोड़िए तो a के स्क्वायर तक कितना है, तो 50 है। तो पहले 50 के होल स्क्वायर लिखेंगे, 50 के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 50 और गुना b के जगह पे 2 है। ठीक है, तो 2 लिख देंगे
और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 2 के स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको तोड़िए तो देखिए 50 के होल स्क्वायर था 50, 25 और डबल जीरो है, एगो जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, प्लस और 50 दूना 100 और 100 दूना 200, तो यहाँ पे 200 और प्लस 2 दूना के 4, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 25 और 2 2704, तो यहाँ पे लिखेंगे 2704, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी नंबर में 498 के होल स्क्वायर, तो 498 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन संख्या के करीब है, तो 500 के करीब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 माइनस 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो ए के होल स्क्वायर था 500 के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 गुना 500 और गुना 2। ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 2 के होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे 500, तो यहाँ पे 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो हो जाएगा, 5 के होल स्क्वायर 25 और 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो। ठीक है, माइनस 500 दूना 1000 और 1000 दूना 2000, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा और प्लस 2 के होल स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे पहले, जीरो में से जीरो जाएगा तो 0 0 0, 3 गो जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ पे चौथा जीरो, जीरो में से 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेंगे 10 में से 2 घटेगा तो 8, ये बच गया 4 और ये बच गया 2। ठीक है, अब इसमें प्लस 4 करना है, तो देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 24804। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट 5.5 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5। ठीक है, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा कितना, ए के होल स्क्वायर, तो 5 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी, तो 5 गुना 0.5 और प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 के होल स्क्वायर 25 प्लस 5 दूना 10, 10 में जब 0.5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0.5 में के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 50 25 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 25 और 5 30, तो 30 प्लस 0.25, इसको ऐड करेंगे तो 30.25 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के बाद एफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ नंबर में है 191 गुना 209। अब देखिए ये जो है ये लॉजिकल है, यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे कि 191 है तो इसको हम 200 में से हम 9 घटाएंगे और फिर गुना के चेन देंगे, उसके बाद फिर 200 में जब 9 जोड़ देंगे तो 209 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपका ये फार्मूला पर बैठेगा, जिससे कि फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पर देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा जब सिचुएशन रहेगा तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट ए के होल स्क्वायर और बी के होल स्क्वायर कर देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पर इसको ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 के होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और बी के होल स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है तो 9 है, तो 9 के होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 200 के होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो आ जाएगा, और माइनस 9 9 81। अब देखिए यहाँ पे 81 दाएं सैकड़ा 1000 10,000, यानी कि 40,000 में से 81 को घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 39,919 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जी नंबर में यहाँ पे जो दिया गया है इसको क्या करेंगे, अलग अलग पहले लिख लेंगे। तो 10.5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना के चेन दे करके 10 माइनस 0.5। देखिए 10 में से जब 0.5 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 9.5, और 10 में जब 0.5 जोड़ देंगे तो 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी, ए माइनस बी जो फार्मूला अभी बताया है तुरंत, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी यहाँ है और ए माइनस बी यहाँ है, तो डायरेक्ट क्या कर देते थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते थे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में अभी तुरंत किए है जस्ट। तो इसको क्या करेंगे, ए के होल स्क्वायर, तो ए के होल स्क्वायर कितना हो जाए 10 है तो 10 के होल स्क्वायर माइनस 0.5 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 के होल स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 100 में से 0.25 को घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 99.75। ठीक है, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एच नंबर है 101 के होल स्क्वायर माइनस 99 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बस उसी प्रकार से तोड़ना है, जैसे कि पहले कर देंगे 101 माइनस 99 और फिर इसको ब्रैकेट में रख करके और इधर 101 प्लस 99 कर देंगे। ये जो है ये पार्ट अलग अलग कर दिए, जैसे कि 101 में से पहले 99 घटा देंगे, ये वाला है बी, और फिर 101 में से फिर इसको जोड़ देंगे। अब इसको जब है जैसे अभी बताया है तुरंत, देखिए यहाँ पे हम फिर इसको प्रूव कर देते हैं, जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अभी यहाँ पे भी बताया है, इससे पिछला वाला क्वेश्चन में भी बताया है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, जैसे कि ए के होल स्क्वायर और बी के होल स्क्वायर, ये हो गया ए के होल स्क्वायर, ये हो गया बी के होल स्क्वायर। तो जब इतना के बदला में हम इतना लिख सकते हैं तो फिर इतना के बदला में इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये पार्ट नहीं दिया गया है, ये पार्ट दिया गया है। तो यही पार्ट जो दिया गया है यहाँ, तो हमको ई पार्ट में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे 100 ए इसको माने और इसको ये हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो ए के जगह पर ए रख देंगे और बी के जगह पर बी वाला रख देंगे और फिर एक बार प्लस कर देंगे, ए प्लस इसको ए और इसको बी, तो ए प्लस बी यहाँ पे है तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, और इसको फिर यहाँ पे देखिए 101 में से 99 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और गुना 101 में 99 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो 2 दूना 400 हो जाएगा, और ये जो है 400 ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए फिर इसी प्रकार से दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे अभी दिया गया था ए और स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। तो हमको ये पार्ट लिखना रहता था, इसमें लिखना था, तो उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 प्लस 0.5। ठीक है, एक बार प्लस वाला पार्ट लिख देंगे और फिर 1.5 माइनस 0.5। ठीक है, एक बार माइनस लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जैसे यहाँ पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखे थे उसी प्रकार से एक बार प्लस एक बार माइनस। माइनस इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे लिखना है लिख दीजिए। अब देखिए 1.5 में 0.5 जोड़िएगा तो यहाँ पे 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5 हुआ, 1.5 में जब 0.5 यानी कि आधा जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुना, इंटू का मतलब गुना, और जब 1.5 में से 0.5 घटाइएगा तो कितना, यानी कि आधा में से मतलब 1.5 में से आधा घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा। और 2 में जब 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, तब तक के लिए धन्यवाद। आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए, प्रतिदिन हम वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए।